नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। कहा जा रहा है कि आर्थिक वृद्धि दर में भारत अब अमेरिका और चीन दोनों पर भारी पड़ेगा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 8.2% का अनुमान लगाया है। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की ग्रोथ रेट 8.2 तक रह सकती है। दोस्तों, IMF की तरफ से लगाया गया यह अनुमान इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि अमेरिका और चीन के बारे में उसका अनुमान ये है कि भारत उनसे कहीं आगे है। IMF की माने तो कोरोना महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध का असर अमेरिका की आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। पहले 9% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। हालांकि नए आकलन में भी वृद्धि दर की रफ्तार घटने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। IMF के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में अमेरिका की ग्रोथ रेट 3.7% तक रहने का अनुमान है। वहीं चीन के बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि इन दोनों कारणों की वजह से चीन की ग्रोथ रेट 4.4% तक रह सकती है। वहीं IMF ने यूरोजोन को लेकर भी जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक इसकी ग्रोथ रेट 2.8 से 3.9% के बीच रहने की उम्मीद है। IMF की तरफ से लगाए गए अनुमान में एक चीज काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है, वो ये है कि आर्थिक तेजी की राह में चीन अमेरिका को पछाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों देशों पर नजर डालें तो पता चलता है कि दोनों देश कोरोना महामारी को लेकर काफी परेशान है। यदि हम चाइना की ही बात करें तो वहां लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, लगातार लॉकडाउन भी वहां पर हो रहा है। चीन के फाइनेंशियल हब कहे जाने वाले शंघाई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से शंघाई में लॉकडाउन लग चुका है। वहीं शंघाई के लोग अब लॉकडाउन और कोरोना प्रतिबंधों से ऊब चुके हैं और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं IMF की तरफ से लगाया गया ताजा अनुमान इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि इसी कोरोना काल के दौरान चीन की आर्थिक वृद्धि का पहिया कई देशों के मुकाबले अधिक तेजी से घुमा है। कई देशों को कोरोना रोधी दवाओं और टीके के विकास के लिए चीन की तरफ से कच्चा माल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा भी कई दूसरे कारणों की वजह से चीन की ग्रोथ रेट अमेरिका से अधिक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर कोरोना से विश्व में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। इसके अलावा कोरोना काल में अमेरिका में लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन सबसे बेहद और खास बात यह है कि आर्थिक वृद्धि की दर भारत की अमेरिका और चीन से ज्यादा रहने वाली है। इसके पीछे कई तरीके के कारण हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक उभरता हुआ देश है जो कि समझता है कि किस तरीके से इकोनॉमी को बैलेंस भी करना है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं दोनों वीडियो के साथ नमस्कार।